दिनांक 22 जनवरी 2024 को सेक्टर 4 के गांधी चौक गोलंबर के पास अंबेडकर जी को पुष्प भेंट कर आज के दिन संविधान सभा में प्रस्तावना स्वीकार किए जाने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनिल कुमार, चंद्रमणि राम, राम बाबू, रोहित, प्रभात कुमार, अजय कुमार, विक्की कुमार, दिलीप राम, संजीव कुमार जी, अजय हेम्ब्रम, राजीव रंजन जी, पवन कुमार, मुखिया अनिल शर्मा शामिल रहे। वहीं जहां आज अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का और पूरे भारत देश में भगवा रंग की छवि देखने को मिली, वहीं एक तरफ राम के आने का उत्सव मनाया जा रहा, तो आज हमारे कुछ भाइयों ने कानून को लेकर आज समाज में यह संदेश दिया कि हमें उन गौरवान्वित लोगों और उनके विचारों को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। आज अगर हम आज़ादी से जी रहे हैं तो कहीं न कहीं इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा समय हम भारतवासियों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किए जाने को आत्मा भी कहते हैं, जो इस आत्मा को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी में पास होने के लिए ही नहीं, हमें इस अपने प्रस्तावना को अपना धरोहर मानकर और अपने अपने इंसानियत को बरकरार रखने के लिए सभी को आगे आना होगा। हमारी जनरेशन को ये बताना होगा कि कितने कठिनाइयों से यह कानून रखा, स्वीकृत और लागू किया गया, क्या क्या दिक्कतें आई, ये सारी बातों को जानना और विचारों को सीखना चाहिए। हाँ, नमस्कार सर, आप लोग यहाँ पर गोलंबर के पास इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण से सर आज? जबकि आज 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस बीच में आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं बोकारो वासियों को या भारतवासी को? ये आज देश के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आज इस देश में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक जो है 1947 आज 22 जनवरी के दिन ही हुआ था, जब संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। और संविधान की प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का मूल है, जिसमें समता, बंधुता और अवसर की समानता, मूल अधिकारों के बारे में सारी बातें चर्चा में लाई गई थी। और आज के दिन इस देश में भगवान राम की भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह भी आज देशवासियों के लिए खुशी की बात है। हम सभी उनको बधाई देना चाहते हैं कि यह संविधान की ही ताकत थी कि इतने वर्षों का विवादित मुद्दा, सैकड़ों सालों का विवादित मुद्दा संवैधानिक दायरे में रह के सॉल्व हुआ। और आज जो सदियों से लोग एक दूसरे को उस विवाद को लेके प्रताड़ित करते आ रहे थे, उसका समापन हुआ। यह भी इस संविधान की ही देन है। इस देश में पैदा हुए हर नागरिक को संविधान अपने अनुसार उसका मूलाधिकार जो है वो प्रदान करता है। और हम लोग आज यही इस देशवासी को बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है, देश के हर नागरिक का अधिकार, देश के हर नागरिक का व्यापार, देश के हर नागरिक की इच्छाओं का सम्मान होता रहेगा। और आगे हमारा यह प्रयास होगा कि इस संविधान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। आज इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर संविधान की मूल भावना के अनुसार इस देश में बर्ताव करें। भारत की भूमि सैकड़ों धर्मों और संस्कृतियों का साक्षी रहा है, तो इस धार्मिक संतुलन को बरकरार रखें। संविधान के नज़र में सारे धर्म बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं। और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस मूल भावना का हम हमेशा सम्मान करें। हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जिनको लगता है कि देश में हमेशा शांति और अमन कायम रहे। इसके लिए संविधान
की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष इकट्ठा हुए और लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के खुशी के साथ साथ अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को भी एक बार पढ़ें, ताकि उनको यह एहसास रहे कि हम क्या करके कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे हमें क्या करना है। शुक्रिया सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी 1946 को ये प्रस्तावना संविधान ने स्वीकार किया था, 1947 को, तो इस पे आपका क्या संदेश जाना चाहिए? हमारे संदेश ठीक है। जो झारखंड से बिहार से आते हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ तिलक छिड़ा मेरे गाँव से। इसके लिए आज के 22 जनवरी को सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे तरफ से। आई राम जन्मोत्सव को सब लोग ठीक है, मान सम्मान सब लोग ठीक है। हम लोग भी राम भी हम लोग दिल में बसते हैं, घर में बसते हैं, तो इस पर कोई राजनीति न हो, इसके लिए मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद आग्रह निवेदन करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 22 यहाँ पर बोला था 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया था संविधान सभा में, इसको तो संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया था आपको 22 जनवरी 1947 सबसे पहले तो जोहार करना चाहता हूँ कि आपने NWS टीवी के माध्यम से हम लोगों को आज सुनने का काम किया, लोगों के सामने हम लोगों को दिखाने का काम किया। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देशवासी को आज इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे देश के महापुरुष आज कहें तो एक भगवान का रूप लिए हैं उन्होंने। आज देश के दबे कुचले जितने भी वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक समीकरण बनाने का काम किया और उनके लिए एक मूल मंत्र कहें तो सबको बराबर दृष्टि से कैसे देखा जाए वो उन्होंने लिखने का काम किया। और उन्होंने संविधान के रूप में इस चीज को यहाँ पूरे संविधान के तौर पर आज के दिन प्रस्तावना पूरे इंडिया में किया, जिनके वजह से आज सभी लोग स्वतंत्र हैं। आज जैसे कि आज बड़े भाई ने कहा कि दो महान कार्य आज हुए हैं। एक पहला जो संविधान आज के दिन में पारित हुआ था, और दूसरा कि हमारे भगवान राम जी जो लंका को फतेह करके आज राम महापुरुष बने थे। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये सब अगर हो पाया है तो आज सभी को एक आज़ादी मिली थी कि हम स्वतंत्र होकर के अपने अपने धर्म को समझें, कौन हमारे लिए क्या किए हैं, हमारे लिए कौन सा देवी देवता है, हमारे लिए क्या उनका योगदान रहा है हमारे जीवन में। ये सब कुछ अगर देखा जाए तो हमारे संविधान के दायरे में आता है। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि आज लोग समझे कि संविधान एक ऐसा चीज है जो लोगों को प्रेरित करती है कि उनका हक क्या है, उनका अधिकार क्या है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के नजर में कि बाबा साहब जी ने हम लोगों के लिए, सबके लिए, इस राष्ट्र में जो रहते हैं उनके लिए एक किताब का उल्लेख किया है जो हमें एक एक आदमी तक पहुंचाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए ताकि उनको अपना असल में उनका अधिकार समझ में आ जाए। इतना कहकर मैं धन्यवाद। सही बात है। कहीं ना कहीं आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही खास है, तो दोनों को विशेष जगह मिलनी चाहिए। आज पूरे भारतवासियों को तो बधाई दे रहे हैं। बाबा साहब का जो संविधान बना था आज के दिन से लागू हुआ था, मंजूर हुआ था पूरा कैबिनेट में। इसीलिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि भारत के संविधान के दायरे में रह करके सब कुछ करें। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ राजस्थान से कि दलित के पैसा से भोग नहीं लगेगा और मंदिर पैसा नहीं जाएगा। वो जो समाज तोड़ने वाले ताकत है, जिस तरह के बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है, एक शब्द मैं कह देना चाह रहा हूँ, जो श्री राम का मंदिर बन रहा है उसमें दलित की भागीदारी है पैसा भी, क्योंकि पूरे भारत में दलित का टैक्स भी जाता है भारत सरकार के पास।
उसी टैक्स के बजट में पेश करके 1600 करोड़ करोड़ों में रुपया बन रहा है भारत सरकार के पैसा से। उसमें निश्चित तौर पर दलितों का पैसा गया है। नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो या खेती बाड़ी करने वाला हो, सबका टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग। उस पैसा भी उस भारत सरकार के पास गया है। तो ये ध्यान देने से पहले सोचना चाहिए कि जो टैक्स के पैसा गया है उसमें दलित की भागीदारी है, उसमें उस पैसे से मंदिर बन रहा है। इस तरह के बयान देना बंद करे और भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे कि दलितों के अपमान करना बार बार देने से पहले ही दलित के साथ भेदभाव रखना ये देश हित में ठीक नहीं है। जो लोग बयान दे रहे हैं अपनी संख्या गिन ले और दलितों पर भी जो उठा रहे हैं उनका टैक्स जो जितना जा रहा है उनका भी हिसाब कर रहे हैं। श्री राम का मूर्ति बनने में कितना दलितों का जो टैक्स लगा वो कितना गया है। इसलिए समाज जुड़ने की बात करें, दल से ऊपर उठकर भगवान की बात करें, सबके लिए भगवान है, लेकिन राजनीति करने और जात पात में बांटने के लिए तो भगवान नहीं ऐसा दिया है उद्देश्य। हम आग्रह करना चाहेंगे पूरे भारतवासियों को, जो लोग इस तरह के भेद फैलाना चाह रहे हैं उनसे दूर रहे और आने वाले दिन में और 2-3 महीना है चटानी एकता के साथ जो लोग जात पात का लाभ फायदा फैला रहे हैं उसको करारा जवाब दे अपने मत पर अधिकार से। जो बाबा साहब अधिकार हमको दिए उसको प्रयोग करके हम करारा जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही कहा भाइयों ने। भाइयों का कहना ये है कि जो हमारे संविधान सभा में जो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, बोला गया था कि ये कैबिनेट मिशन द्वारा ये सभा स्थगित की गई थी, वहाँ पर बताया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत इन्होंने नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी ने 1986 में इस प्रस्तावना को पेश किया था, जहाँ पर बोला जाता है कि संविधान में जब प्रस्तावना गया तो 22 जनवरी 1947 में इस प्रस्तावना को संविधान ने स्वीकार किया गया। इतने मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ पर बताया जाता है कि 23 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधा बनकर तैयार किया गया, उस समय अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूरी तरह बन के लागू हो गया। और इसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी भी मनाते हैं, जो 2-3 दिन 4 दिन बाद हमारी आने वाली है। तो कहीं न कहीं हमारे भाइयों द्वारा ये भी हमें समाज में बोकारो वासियों को बताया जा रहा है कि ये भी हमारे लिए जरूरी है। इस त्योहार से भी प्रति और सब चीज के लिए से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया उसको भी थोड़ा कहीं भी जगह देकर इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में 22 जनवरी 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है, ज्योतिबा फुले अमर है, ज्योतिबा फुले अमर है, सावित्रीबाई फुले
अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर है। अमर रहे। धन्यवाद।